हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में शुरू करते हैं 7 मार्च के करंट अफेयर हिंदी भाषा में मैं आप तक लेकर आ रहा हूं। मेरा नाम है डॉक्टर गौरव गर्ग। स्टडी आईक्यू की जो लाइव क्लासेस हैं, डेली 18 क्लास चल रही हैं। इनका ये स्केड्यूल है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लें और जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके मुताबिक आप ये क्लासेस अटेम्प्ट कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। हमारे चैनल पर ये सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अब क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। हमारे जो गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने हाल ही में भारत के कौन से बॉर्डर पर, जिसे बोलते हैं बोल्ड QIT, इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन टेक्निक, इसका उद्घाटन किया है। ये हमारे जो बॉर्डर है उसको मजबूत बनाएगी, ज़्यादा सुरक्षित करेगी। कैसे? इसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं और ये सेंसर किसी भी तरह की अगर चहलकदमी या कोई किसी भी तरह की मूवमेंट होती है बॉर्डर पे तो उसे ये रोक पाने में सक्षम होगी। इसकी वजह से मानव तस्करी और जो उत्पादों की तस्करी है, स्मगलिंग है, ये सब रुकेगी, घुसपैठ रुकेगा। तो ये भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर की है। तो आंसर है भारत बांग्लादेश। संस्कृति और पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने आज़ादी के दीवाने नाम का एक म्यूजियम, एक संग्रहालय, उसका उद्घाटन किया है। ये कहाँ पर बना है? ये बना है रेड फोर्ट यानी लाल किले में। तो आंसर है इसका दिल्ली, नई दिल्ली में बना आज़ादी के दीवाने। एशियाई गैंडों की सुरक्षा के लिए भारत कितने देशों के साथ सहयोग करेगा? कितने देशों के साथ सहयोग करेगा भारत? तो भारत भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया। भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया 4 देशों के साथ सहयोग करेगा एशियाई गैंडों की रक्षा के लिए। सो आंसर है 4। भारत में जो एक सींग का गैंडा यानी वन हॉर्न राइनो है, वो राज्य स्टेट एनिमल है, राजकीय पशु है असम का। राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना यानी जिसे बोलते हैं NRETP यानी नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, इसके लिए $25 करोड़ यानी $250 मिलियन का जो ऋण है वो किसने दिया है? ये जो महिलाएं हैं, उद्यमी महिलाएं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं ग्रामीण इलाकों में, उनके प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई है। तो ये इसके लिए पैसा कौन दे रहा है? इसके लिए दे रहा है विश्व बैंक। तो क्वेश्चन पूछा है कि कितना पैसा दे रहा है, तो आंसर है 25 करोड़ यानी 250 मिलियन। भारतीय राजकीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भारत में सड़कें बनाने का काम करता है। इसका चीफ किसे बनाया गया है? इसके चीफ बने हैं नागेंद्र नाथ सिन्हा। और NHAI का मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारत में सड़कें 2 संस्थाएं बनाती हैं, एक तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और दूसरी BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। पहाड़ों पर और हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर ब्रो बनाती है। ब्रो और NHAI दोनों का ही मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के कौन से राज्य के लिए विश्व बैंक ने आपदा प्रबंधन के लिए $96 मिलियन का ऋण दिया है? $96 मिलियन का ऋण भारत के मिलेगा उत्तराखंड को। सो आंसर है उत्तराखंड। जन औषधि दिवस ये भारत में कब मनाया जाएगा? जन औषधि दिवस ये 7 मार्च को मनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 मार्च को जन औषधि केंद्र जो है भारत में बहुत सारे खुले हुए हैं और उनमें सस्ती दवाइयां मरीजों को उपलब्ध कराई जाती हैं। और एक चीज और याद रखिए, भारत की सरकार का ये टारगेट है कि 2020 तक भारत में जितने भी ब्लॉक हैं, ठीक है, जितने भी ब्लॉक हैं उनमें कम से कम एक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो है वो जरूर होगा 2020 तक। भारत का पहला मोनोरेल नेटवर्क पूरी तरह से संचालित हो चुका है। इस मोनोरेल सिस्टम का नाम बताइए। इसका नाम है मुंबई मोनोरेल। ये भारत का पहला ऐसा मोनोरेल सिस्टम है जो पूरी तरह से संचालित हो चुका है। तो आंसर है इसका मुंबई मोनोरेल। मोनोरेल मतलब क्या होता है? मोनोरेल मतलब ऐसी रेलगाड़ी जो एक ही पटरी पर चलती है बजाय 2 पटरियों के, उसको बोलते हैं मोनोरेल। भारत सरकार ने किस राज्य के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन एवं जवाबदेही कार्यक्रम
अंग्रेजी में जिसे बोलते हैं पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी प्रोग्राम, उसके लिए विश्व बैंक के साथ 25.2 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं। तो ये जो सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन कौन सा राज्य करेगा? ये राज्य है छत्तीसगढ़। स्वच्छता सर्वेक्षण में किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया? ये शहर है इंदौर। इंदौर को तीसरी बार लगातार भारत का सबसे साफ शहर चुना गया है। सबसे साफ राजधानी है भोपाल, और दूसरा सबसे साफ भारत का इंदौर के बाद कौन सा है? क्या आप जानते हैं? ये आपको कमेंट्स में लिख के बताना है। दूसरे नंबर पे कौन है और तीसरे नंबर पे कौन है? ठीक है, पिछले साल भोपाल दूसरे नंबर पे था, लेकिन इस साल भोपाल दूसरे नंबर पे नहीं है। सबसे साफ राजधानी भोपाल जरूर है। सबसे साफ बड़ा शहर है अहमदाबाद। बड़ा शहर मतलब जिसकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है। मध्यम आबादी वाला सबसे साफ शहर है उज्जैन। मध्यम मतलब जिसकी आबादी 3 से 10 लाख के बीच है। और सबसे साफ छोटा शहर है एनडीएमसी दिल्ली, यानी 3 लाख से कम आबादी। तो ये आपको याद रखना है। विश्व नागरिक रक्षा दिवस यानी वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे ये कब मनाया गया? वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे जो है, इसका जो थीम था वो था चिल्ड्रन सेफ्टी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चिल्ड्रन सेफ्टी आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी बच्चों की जो सुरक्षा है वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये मनाया गया 1 मार्च को। आंसर है 1 मार्च। किस देश के पूर्व क्रिकेटर बिल प्लेले का हाल ही में निधन हो गया? बिल प्लेले जो हैं ये बल्लेबाज थे, और ये न्यूजीलैंड के बल्लेबाज थे। न्यूजीलैंड, जिनको हम ब्लैक कैप्स भी बोलते हैं या कीवीज भी कहते हैं, क्योंकि इस देश में एक जानवर पाया जाता है जिसको कीवी बोलते हैं। यौन शोषण के खिलाफ लड़ाई का विश्व दिवस यानी वर्ल्ड डे ऑफ द फाइट अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, यौन उत्पीड़न, यौन शोषण के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। तो आंसर है 4 मार्च। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में ग्रीन एरा अवार्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी यानी सतत विकास के लिए हरित पुरस्कार, ये किसे मिला? ये कंपनी को मिला जिसका नाम है टीवीएस मोटर। बेवर्ली हिल और रिवरडेल जैसी फिल्मों में काम करने वाले मशहूर अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम क्या था? इनकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 52 साल थी। अमेरिका के थे ये, और इनका नाम था ल्यूक पेरी। एशिया की जो ओलंपिक परिषद है उसका अध्यक्ष कौन बना है? इनका नाम है शेख अहमद, और शेख अहमद पहले भी थे। पूरा नाम है शेख अहमद अल फहद अल सबा। पहले भी यही थे और अब भी यही हैं। तो और शेख अहमद कौन से देश के हैं? ये कुवैत के हैं। कुवैत। पूर्व केंद्रीय मंत्री वी धनंजय कुमार का हाल ही में निधन हो गया। ये कौन सी पार्टी से थे? ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और ये भारतीय जनता पार्टी के थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में ये नागरिक उड्डयन मंत्री थे। तो आंसर है भारतीय जनता पार्टी। किस देश के व्यक्ति हैं जिनका नाम है तान किम हर? ये भारत के युगल बैडमिंटन कोच थे, अब इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, व्यक्तिगत कारणों से दिया है। तो ये कौन से देश के थे तान किम हर? तान किम हर थे मलेशिया के। मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं महातीर मोहम्मद। किस देश के अनुभवी लेग स्पिनर इमरान ताहिर ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करी है? इमरान ताहिर कौन से देश के लिए खेलते हैं? ये दक्षिण अफ्रीका के स्पिन बॉलर हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरे भारत में कितने स्थायी वैश्विक पोजीशनिंग सिस्टम यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम स्टेशन शुरू करे हैं? इन्होंने 22 ऐसे स्टेशन शुरू करे हैं। किस बैंक ने 18 करोड़ रुपए में एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी किसान फाइनेंशियल कंपनी के लगभग 9.9% शेयर खरीद लिए? किस बैंक ने निवेश किया है किसान फाइनेंस में? किसान फाइनेंस में आईसीआईसीआई बैंक ने निवेश किया है। एक आपको कमेंट्स में लिख के बताना है, आईसीआईसीआई बैंक जो है, चंदा कोचर के बाद इस बैंक का चेयरमैन कौन बना? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? इनका नाम है एस ए बोबड़े। हमारे मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय के रंजन गोगोई, उनके बाद और जस्टिस सीकरी के बाद तीसरे सबसे वरिष्ठ ये इस वक्त जज हैं एस बोबड़े। किस राज्य की सरकार ने अपने राज्य के 25 जिलों के अंदर
बहुउद्देशीय आश्रयों में लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम शुरू करने का निर्णय लिया है, जिससे ये लोग बिजली और आंधी तूफान से बच सकें। ये सारे मल्टीपर्पज़ जो हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उनमें शुरू किया जाएगा। मल्टीपर्पज़ शेल्टर ये शुरू करा है उड़ीसा के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने। तो आंसर है उड़ीसा। HL2M टोकामक डिवाइस, जिसे हम कृत्रिम सूरज के नाम से जानते हैं, यानी नकली सूरज, कृत्रिम सूरज, ये कौन सा देश बना रहा है? कृत्रिम सूरज जो है ये बना रहा है चाइना। अपना खुद का ही सूरज बना रहा है चाइना, जिससे ये रोशनी लेगा। इसका नाम है HL2M टोकामक। किस कंपनी ने एक नया मोबाइल ऐप बनाया है जिसका नाम है बोलो? इस ऐप से जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं वो हिंदी और अंग्रेजी भाषा पढ़ना सीख सकेंगे। ये बनाया है गूगल ने। गूगल। निम्नलिखित में से कौन सी एक बड़ी रक्त वाहिका है जो हृदय से रक्त को बाहर ले जाती है? हृदय से रक्त को बाहर, यानी जो स्वच्छ रक्त होता है, रुधिर होता है, उसे हमारे शरीर के अंगों तक पहुंचाती है आर्टरी। तो आंसर है इसका धमनी। निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? थियामिन, राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड। तो इन चारों में जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड नहीं है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये विटामिन सी को कहा जाता है, विटामिन बी को नहीं। अगला सवाल, ये अच्छा सवाल है, टफ है। इनमें से कौन सी बीमारी है जो वायुजनित है? वायुजनित का मतलब क्या होता है? वायुजनित का मतलब ये होता है कि जब बीमारी की वजह जो है, चाहे वो कोई भी जंतु हो, वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो हवा के अंदर कोई भी चीज, हवा जब उसको इन्फेक्शन को फैलाए, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम वायुजनित बीमारी। जैसे कि चिकन पॉक्स, एंथ्रेक्स, मीजल, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब। तो इनमें से आंसर है खसरा। खसरा एक वायुजनित बीमारी है। खसरा को अंग्रेजी में बोलते हैं मीजल। मीजल, और मीजल का वायरस होता है। सो ये हमारा 7 तारीख का वीडियो, यानी कि कल का वीडियो, और 8 तारीख का जो वीडियो है वो आएगा तुरंत इसके बाद। तो आप उसके लिए भी तैयार रहें और इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें। और शेयर करने से पहले एक चीज़ और शेयर करें कि हमारी बहुत सारी क्लास चल रही हैं, उनके बारे में भी मैं चाहता हूँ आप जानकारी अपने जो सारे मित्र हैं उन्हें ज़रूर दें। तो ये है उनका स्केड्यूल, और 18 क्लास लाइव चल रही हैं अभी। अब इनको बढ़ाएंगे आने वाले समय में। हमारा प्लान है 30 से 35 क्लास होनी चाहिए, लेकिन अभी के जो एग्ज़ाम है सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए चल रही हैं। रेलवेज़ के लिए खासकर जो भी एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए 6 क्लास चल रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 6 की 6 क्लास। इसके अलावा ये 2 क्लास जो हैं ये सब एग्जाम्स के लिए हैं। ये 2 हमारे सबसे बेस्ट फैकल्टी लेंगे। TCS स्पेशल क्लास लेते हैं राहुल सर मैथ्स के, और GS स्पेशल लेते हैं डॉक्टर विपिन गोयल।